हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ चैनल पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। महात्मा बुद्ध एक सुबह अपने भिक्षुओं के सामने आए और उन्होंने अपने हाथ में एक रुमाल ले रखा था और उन्होंने सबके सामने खड़े होकर उस रुमाल में 5 गांठें बांधी और फिर एक भिक्षु से पूछा कि क्या तुम कह सकते हो ये रुमाल वही है जैसा मैं लाया था या भिन्न हो गया है। उस भिक्षु ने कहा, भगवान, आप उलझन की बातें पूछते हैं। सही उत्तर यही हो सकता है कि एक अर्थ में तो रुमाल वही है और एक अर्थ में रुमाल बदल गया। इस अर्थ में रुमाल वही है क्योंकि रुमाल में कुछ नया नहीं हुआ है, गांठ से कुछ नया नहीं हो गया है। गांठ से क्या नया होगा? रुमाल बिल्कुल वही है, लेकिन फिर भी ये कहना ठीक नहीं कि बिल्कुल वही है, क्योंकि गांठ ने थोड़ा फर्क तो कर दिया। गांठ पहले नहीं थी, अब है। बस तुम गांठ लगे रुमाल हो, तुम गांठ लगे भगवान हो। गांठ खुल जाए, भगवान कहीं और से आता नहीं। ग्रंथि खुल जाए, ग्रंथियां विचार की है, वासना की है। उनके कारण अभाव, विषाद, संताप, उनके कारण नरक जितना बड़ा तुम्हारा विषाद है, उतनी परमात्मा से दूरी है। दुख में कोई परमात्मा से नहीं जुड़ पाता और आदमी ऐसा मूड है कि दुख में याद करता है, सुख में भूल जाता है। और दुख में कभी कोई नहीं जुड़ा। सुना ही नहीं, ऐसी घटना ही नहीं घटी कि दुख में कोई छलांग लगा गया हो परमात्मा में। दुख में तो तुम सिकुड़ जाते हो, गांठ और मजबूत हो जाती है, गांठ ही गांठ रह जाती, रुमाल बचता ही नहीं। 5 नहीं 50 गांठ हो जाती कि 1000 गांठ हो जाती। सारा रुमाल गांठों में दब जाता है, गांठों पर गांठें लग जाती हैं, ग्रंथियों पर ग्रंथियां। पता लगाना ही मुश्किल हो जाता है कि कभी ये रुमाल खुला भी था, कभी तुम मुक्त भी थे, कभी तुम निर्विकार भी थे, कभी तुम्हारी स्लेट पर कुछ भी ना लिखा था, शांति थी, कोई धब्बा ना पड़ा था। दुख में आदमी भगवान को याद करता है और दुख सर्वाधिक दूरी है मनुष्य और भगवान के बीच। प्रसन्न आत्मा पहुंचता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, नाचो, गाओ, रोते हुए मत जाओ, हंसते हुए जाओ। हंसते हुए ही कोई पहुंचता है, नाचते हुए जाओ। पहाड़ मत ढो चिंताओं के अपने सिर पर। चिंता पहाड़ बनने लगती है, मत ढो वो चिंताएं अपने सिर पर। अक्सर ऐसा हो जाता है, ये पहाड़ ढोने वाले लोग ही तुम्हें संत महात्मा मालूम होते हैं। ये बहुत दूर हैं, इन्हें कुछ भी पता नहीं है। कहीं कोई मस्त होकर नाचता हो, चाहे परमात्मा की उसे याद भी ना हो, तो भी परमात्मा के करीब है, मस्ती में सार है। कहीं कोई रस निमग्न है, कहीं कोई डूबा है। सब भांति भूल कर वही समझना कि परमात्मा का द्वार करीब है। चूकना मत, वहां सत्संग करना।
जहाँ मस्ती में डूबे हुए लोग मिल जाएं, जहाँ मस्तों की मधुशाला मिल जाए, वही मंदिर है। उस क्षण याद किया तो काम आ जाता है, क्योंकि उस वक्त हम बहुत करीब होते हैं। ज़रा सी आवाज़ दी कि वहाँ तक पहुँच जाती है। आनंद के पंखों पर चढ़कर ही प्रार्थनाएं परमात्मा तक पहुँचती हैं। दुख तो पंखहीन है, पंख कटे जटायु सा, उस पर चढ़कर कोई यात्रा नहीं होती। जो ब्रह्मभूत हो गया, आनंद मगन होकर सोच विचार वासना से मुक्त हुआ, उसे सब में एक ही का वास दिखाई पड़ने लगता है। यदि आपको हमारी ये बातें, हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। आप सबको मेरा प्रणाम। धन्यवाद।